हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अनूप स्टडी जोन। आप सभी लोगों का अनूप स्टडी जोन में स्वागत है। हमने पिछली क्लास में नंबर सिस्टम के तहत क्या देखा था, संख्याओं पर आधारित प्रश्नों को देखा था। आज हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, प्राकृत संख्याओं पर आधारित प्रश्न को देखेंगे। प्राकृत संख्याओं पर जितने प्राकृत संख्याएं क्या होती है हमने पहले ही आपको बता रखा है। प्राकृत संख्याएं जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं कि संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, इधर धनात्मक होती है और इधर ऋणात्मक होती है, ये बीच में आपका जीरो होता है। तो जो प्राकृत संख्याएं हैं उन पर आधारित प्रश्न कैसे बनते हैं, तो दो तीन तरीके से बनते हैं। एक तो दे देगा कि बता दीजिए क्रमागत 5 संख्याओं का जो योग है वो इतना है, उसमें हम लोग बता देंगे कि बीचवीं संख्या क्या है या पहली संख्या क्या है। इस तरह से प्रश्न दिया जाएगा। या तो दिया जाएगा कि a² + b² + c² + ऐसे करके n² तक इसका योग बता दीजिए, या क्यूब करके देगा। तो इसी प्रश्नों को हम लोग आज देखेंगे, इन्हीं श्रृंखलाओं को हम लोग स्टार्ट करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि जो है प्राकृत संख्याओं पर आधारित प्रश्नों में जो जोड़ी जा सकने वाली संख्याएं होती हैं, जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया कि 3 क्रमागत संख्याओं का 3 क्रमागत संख्याओं का जो योग है, क्या दिया गया है 3 क्रमागत संख्याओं का जो योग है वो दिया गया है 24, है ना। कितना दिया गया है, 24 दिया गया है। अब आपसे क्या प्रश्न पूछ सकता है, अब यहाँ पर पूछ सकता है कि बता दीजिए पहली संख्या क्या होगी, है ना। कितनी संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं। या तो पूछेगा दूसरी संख्या क्या है, या तो पूछेगा कि अंतिम संख्या क्या है। अब आप ध्यान से देखिए, 3 संख्याएं हैं तो ये दूसरी संख्या बीच वाली भी संख्या हो जाएगी। तो इस तरह से ये पूछ सकता है कि बीच वाली संख्या क्या होगी। तो प्रश्न पूछने का तरीका यही होगा। अब हम लोग ऐसे प्रश्नों में करेंगे क्या, पहले तो हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि 3 क्रमागत संख्याएं, कोई भी 3 क्रमागत संख्याएं आपको लेनी है, लेकिन उनका योग क्या होना चाहिए, 24 आना चाहिए। उनको हम लोग जब जोड़ दें तो वो 24 आना चाहिए। ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, 3 क्रमागत संख्याओं में हम लोग क्या, पहली संख्या मानेंगे x, है ना। इसका शॉर्ट फॉर्म भी बताएंगे, पहले ध्यान से समझिए इसका बेसिक क्या होता है। पहले हम लोग मानेंगे x, तो ये हमारी पहली संख्या हो गई। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब ये क्रमागत संख्या है। क्रमागत का मतलब लगातार, जैसे हमने यहाँ पे यदि मान लीजिए 46 लिख दिया, 46 लिख दिया, तो इसके बाद क्रमागत देखेंगे संख्या, तो 46 के बाद क्या आएगा, 47 आएगा, फिर 48 आएगा, फिर 49 आएगा, है ना, फिर 50। जैसे आपने 1 लिखा तो 1 के बाद 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5। ये होती हैं क्रमागत संख्याएं। कोई भी संख्या जहाँ से प्रारंभ होगी वहाँ से उसके लगातार उनका जो डिफरेंस होता है वो हमेशा 1 होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, क्रमागत संख्याएं हो जाएंगी। कुल मिला के आपको जो गिनती मिलती है वही संख्याएं होती हैं क्रमागत संख्याएं। तो 3 क्रमागत संख्याएं कह रही है, तो हमने पहले मान लिया x, तो दूसरा हम लोग क्या मानेंगे x + 1, ठीक है। तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगी, x + 1। तो तीसरा क्या हो जाएगी, फिर इसमें 1 जोड़ा जाएगा तो x + 2 हो जाएगा। इस तरह से आपको मिल गया कि एक संख्या x हो गया, दूसरा x + 1 और तीसरा क्या हो गया, x + 2। इस तरह से ये जो संख्याएं हुई, ये 3 संख्याएं हमको मिल गई क्रम रूप से। अब आप देखेंगे कि x का वैल्यू जो है वो कुछ भी पुटअप कर दीजिए, चाहे 1 रख दीजिए, चाहे 2, चाहे 5, 20, 26, 28, कुछ भी रखेंगे तो वो हमेशा क्रम संख्या बनाएगी। पहले इसको उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हम यहाँ 5 रख रहे हैं, तो 5 यहाँ पर भी हो जाएगा 5 + 1, और ये क्या हो जाएगा 5 + 2, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये 5 हो गया, ये 6 हो जाएगा, ये 7। देखिए क्रम से है ना, 5, 6, 7, एक क्रम से संख्या हो गई। इसी तरह से यदि आप इस x का वैल्यू जो है, x का मान यदि आप 7 रख रहे हैं, तो 7 1 ये 8 हो जाएगा, और 7 2 ये 9 हो जाएगा। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ठीक है, ये हमारी क्रमागत संख्याएं हैं, लगातार संख्याएं हैं। तो ठीक है, अब यही तो कह रहा है कि इन 3 क्रमागत संख्याओं का जो योग है वो क्या है, 24 है। क्या है, 24 है, ठीक है, अच्छी बात है। तो हम लोग क्या करेंगे, x + x + 1 + x + 2, इन्हीं तीनों को क्या कर रहा है, जोड़ दे रहा है, और इन्हीं तीनों को जोड़ने पर क्या मिल रहा है, 24 मिल रहा है। और ऐसे कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, सभी x को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। x कितने x हैं, 3 x हैं, और उसके बाद 2 और 1 3 हो गया, और बराबर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो अब इसको आप यहाँ से x का मान निकाल लेंगे और यहाँ पे रख देंगे, तो आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए यहाँ से पहले क्या करेंगे, दोनों में 3 कॉमन है, ले लीजिए। ये हो गया x + 1 और बराबर 24 हो गया। 3 से 1 कट जाएगा, 3 8 बार जाएगा, 3 8 24 हो जाएगा। x + 1 = क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे x + 1 x क्या हो जाएगा, क्या करेंगे, 8 है और एक इस तरफ जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 7। तो x का मान आ गया 7।
आप क्या देख रहे हैं कि x का मान क्या आया है 7। यदि वो पहली संख्या पूछी है इसका मतलब वो x का मान ही पूछा है, यदि दूसरी संख्या पूछी है इसका मतलब x+1 का मान पूछा है, और वो अंतिम संख्या पूछी या तीसरी संख्या पूछा है तो उसका मतलब वो x+2 का मान पूछा है। तो चलिए पहली संख्या क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 7+1 मतलब कुल मिला के 8 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 7+2 हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा 9। तो आपकी जो संख्या होगी वो 7, 8, 9। अब प्रश्न देखिए बहुत तरीके से घुमाकर पूछता है। मैंने कहा कि चलिए पहली संख्या क्या हो जाएगी, तो पहली संख्या 7 हो गई, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 8 हो गई, तीसरी संख्या क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी। अब आपसे पूछ सकता है कि अंतिम संख्या, तो अंतिम संख्या क्या है 9 है। पहली बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी, ठीक है। अब और पूछेगा तो पूछेगा पहली संख्या और अंतिम संख्या का अंतर बताइए क्या हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे 9 - 7 कर देंगे तो 2 आ जाएगा। योग पूछ देगा, दूसरी और पहली का अंतर पूछ देगा कितने का है। इसी तरह से बहुत सारे प्रश्न पूछेगा। एक बार क्या किया गया था, कहा गया था कि 10 क्रमागत संख्याओं का जो मान है वो कुछ भी दे दिया गया था। मान लीजिए कहा गया 10 क्रमागत संख्याओं का, देखिए कॉमन सेंस वाली प्रश्न है, 10 क्रमागत संख्याओं का जो योग है वो था 70। तो आपसे कहा था कि 5वीं और 6वीं संख्या जो होगी उसके बीच का अंतर क्या होगा। अभी मैंने आपको बताया कि जितने भी क्रमागत संख्याएं होती हैं उनके बीच का जो अंतर होता है वो हमेशा 1 होता है। तो इस प्रश्न को लगाने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि लगातार जब 2 संख्याओं का जब अंतर पूछेगा 5 और 6 के बीच में, तो वो हमेशा क्या हो जाएगा 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। उसी तरह से चाहे 2 और पूछ दे दूसरी संख्या और तीसरी संख्या के बीच का अंतर क्या होगा, तो वो हमेशा 1 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसके कंसेप्ट को समझते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। तो आप अपने कॉपी में नोट करेंगे, समझेंगे इस बात को कि जब भी आपको क्या दिया गया हो क्रमागत संख्याएं, मान लीजिए आपको दिया गया है n क्रमागत संख्याएं, तो n क्रमागत संख्याएं दिया हुआ है, मतलब हमको क्या करना है x से प्रारंभ करना है, फिर दूसरी संख्या हमारा x+1 होगा, फिर x+2 होगा, फिर x+3 होगा, और इसी तरह से हम लोग चले जाएंगे कहाँ तक x+n तक, जहाँ तक ये संख्या दी रही होगी। ये हो गया। अब दूसरा कंडीशन ये आता है कि चलिए हमको ये पता होगा कि n क्रमागत संख्या है हमारा x+1, x+2, x+3 ये हो जाएंगे x+n तक, ठीक है। तो दूसरी चीज़ कभी कभी पूछता है कि n जो है सम संख्याओं का, सम क्रमागत संख्या यदि बोल देता है, सम क्या होता है आप बताइए, जो 2 से कट जाती है। इसका मतलब जो 2 से कट जाएगा वही तो सम होगा। और कभी कभी पूछता है n विषम क्रमागत संख्या। ध्यान से देखिए, अभी इस पर सभी पे प्रश्न हम लोग करेंगे। जो n विषम क्रमागत संख्या होती है वो क्या हो जाती है, तो दोनों को ध्यान से रखिए। यहाँ पर देखेंगे, जैसे मान लीजिए हम लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ऐसे करके 100 तक। आपको पता है कि 1 से 100 तक बीच में 50 सम संख्याएं होती हैं और 50 विषम संख्याएं होती हैं। मतलब ये आप देख रहे हैं कि हर दूसरी संख्या सम संख्या है, 2 4 6 8 10। इसी तरह से हर दूसरी संख्या क्या है सम संख्या है, और हर पहली संख्या, यहाँ पर देखें पहली नहीं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से भी दूसरी संख्या, मतलब हर दूसरी संख्या क्या है विषम संख्याएं भी हैं। तो पहली संख्या क्या हो सकती है, ये पहली संख्या यहाँ पे देखेंगे तो सम और विषम कुछ भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है किस पे, आप देख रहे हैं चाहे सम संख्या आप लें चाहे विषम संख्या लें, डिफरेंस हमेशा कितने का आ रहा है 2 का। जब हम क्रमागत संख्या ले रहे थे तो डिफरेंस हमारा कितने का आ रहा था 1 का, इसलिए हम लोग क्या जोड़ रहे थे 1 2 3 4 5 6 जोड़ते चले गए। लेकिन जब सम और विषम आएगा तो हम पहले तो ये मान लेंगे कि मान लीजिए पहली जो संख्या वो x है, ठीक है। उसके बाद दूसरी संख्या क्या होगी x+2 ही तो होगा। मान लीजिए पहली संख्या 1 था जो कि विषम है, तो दूसरी संख्या क्या हो सकती है विषम, इसमें हम 2 जोड़ देंगे तो कितना आ गया 3 आ गया, और 3 ही तो है ये संख्या जो कि विषम है। तो उस तरह से पहली संख्या आप x मानेंगे, दूसरी संख्या x+2 मानेंगे, और उसके बाद x+4, मतलब 2 2 जोड़ते चले जाएंगे, इसका अंतर जो होगा वो 2 होगा। अब देखिए मान लीजिए आपको विषम संख्याओं का योग कहा गया है ना, ये क्या है n क्रमागत संख्याएं हैं, ये n सम क्रमागत संख्याएं हैं, ये n विषम क्रमागत संख्याएं। यहाँ पर आप मान लीजिए 5 रखते हैं, मतलब कोई विषम संख्या कहा गया है तो 5 रख दीजिए। जैसे ही आप 5 रखेंगे तो 5+2 हो जाएगा, ये 5+2 कितना हो गया 7, ये कितना हो जाएगा 5+4 कितना हो गया 9। आप देख रहे हैं दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 2 ही 2 तो आ रहा है। इसी तरह से हम ये काम करें कि यहाँ पे हम सम संख्या रख दें 4,
जैसे ही x का मान 4 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि चाहे ये इस मान पे x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 डॉट 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 कहाँ तक, x प्लस n तक, यदि ये संख्याएं दी हुई हैं तो दोनों के लिए हम इसी का मान रखेंगे। बस आपको ये याद रखना है, ये जो x होगा यदि ये सम हो गया, ये जो x है यदि ये क्या हो गया, सम हो गया, तो पूरी की पूरी संख्याएं सम हो जाएंगी, और यदि ये विषम हो गया तो पूरी की पूरी संख्याएं विषम हो जाएंगी। चलिए, चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब इसी पर आधारित बहुत सारे प्रश्न हैं, पहले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद आगे की श्रृंखला में देखेंगे कौन सा टाइप हम लोगों को देखना है। इससे पहले की क्लास यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, 5-6 क्लास कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब कुछ प्रश्नों पर चलते हैं। आपके सामने कुछ प्रश्न हैं और इन प्रश्नों को देखिए ध्यान से। मैंने जो आपको बताया उस पर ही फोकस करना है। पहले तो 1-2 प्रश्न को हम लोग, ये जो प्रश्न आपको दिए गए इसको हम लोग समझते हैं कि किस तरह से लगाएंगे, और उसके बाद कुछ प्रश्न जो आपके पीडीएफ में दे दिए जाएंगे उस पीडीएफ को आप अपने से लगाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो पहला प्रश्न दिया गया, ध्यान से देखिए। 2 तरीके से लगाने की कोशिश करेंगे, तरीका वही होगा सेम, है ना। देखिए बहुत सारे क्या होते हैं, लोग जो होते हैं वो ट्रिक बताते हैं, इन पर ट्रिक का कोई असर पड़ने वाला नहीं है। आप ट्रिक में क्या होगा, कब फंस जाते हैं, कभी ये सम संख्या दे देता है, कभी विषम संख्या दे देता है, तो वहाँ पे फंस जाएंगे। ट्रिक इस पे फॉलो नहीं करना है, कंसेप्ट जो है वो उस पर फोकस करिए और आराम से प्रैक्टिस करेंगे, सारे प्रश्न अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग। आपको ये देखिए क्रमागत तो कह रहा है, लेकिन उसके साथ साथ कह रहा है कि सम संख्या, है ना। क्रमागत सम संख्याओं का जो योग है वो कितना है, 80 है। तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी ये बताना है। आपको पता है कि क्रमागत है, तो हमको यदि ये सम संख्या यहाँ पे ना होती, ये सीधे कहता कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग ना कह के ये कहता कि 5 क्रमागत संख्याओं का योग 80 होता। तो क्या लगाते हैं आप, n क्रमागत सम संख्याओं का योग न लगा के क्या लगाएंगे, n क्रमागत संख्याओं का योग। लेकिन आपसे कह रहा है कि n सम क्रमागत है, मतलब ये देखिए कह रहा है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग जो है वो क्या है, 80 है। तो हम लोग कह रहा है कि 5 क्रमागत सम संख्या का मतलब क्या हो जाएगा, n क्रमागत सम संख्याओं का जो योग होता है वो क्या होता है, 2 का योग करते हैं हम लोग, इनका बीच का जो डिफरेंस होता है वो 2 होता है। तो पहली संख्या x हो जाएगी, दूसरी संख्या x प्लस 2 हो जाएगा, फिर क्या आएगा x प्लस 4 आएगा, फिर x प्लस 6 आएगा, फिर x प्लस 8 आएगा, इसी तरह से चलता चला जाएगा। लेकिन हमको पता कितनी करनी है, सिर्फ और सिर्फ 5 संख्याएं। तो 5 संख्याएं हो गई क्या, 1 2 3 4 5। अब ये कह रहा है कि इन्हीं का जो योग है वो 80 है। सबको यदि हम लोग जोड़ दें तो ये जो योग आएगा वो कितने के बराबर आएगा, 80 के बराबर आएगा। ठीक है, जब भी जितनी क्रमागत संख्याएं कहती हैं उतना ही हमको x लिखना पड़ता है। 5 क्रमागत संख्याएं हैं तो 5x लिख दीजिए। देखिए 1 2 3 4 और 5x है। अब क्या करना पड़ेगा, 2 4 6 8 इन सबको जोड़ देना है। ठीक है, अब आप इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा, 6 4 10 8 2 10, 20 आ गया। इसके बराबर क्या हो गया, 80। अब इसको सॉल्व करिए, 5x बराबर क्या हो जाएगा, 80 माइनस 20 बराबर 60 भी आ जाएगा। 80 में से 20 घटाएंगे तो 60 आ जाएगा। तो 5x बराबर आपका आ गया 60। तो x बराबर आपका क्या आ जाएगा, 60/5 आ जाएगा। ये काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 12 बार। तो आपको पता चला कि जो x का जो मान है, मतलब सबसे जो छोटी संख्या है वो क्या है, 12 है। सबसे छोटी संख्या 12 है। यदि आपसे यहाँ पे क्या पूछा है, छोटी संख्या, तो छोटी सम संख्या, ये सम संख्या का ही हमने फार्मूला लगाया था। तो ये जो हमारा हो जाएगा 12 सबसे छोटी सम संख्या हो जाएगी। सबसे बड़ी सम संख्या इसमें क्या होगा, x प्लस 8 जो है वो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अब हम क्या करेंगे, 12 में 8 को जोड़ देंगे जो कि क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। वैसे भी आप देखेंगे तो 12 आ गया, तो 5 संख्या निकालनी थी, तो 12 14 16 18 और 20, यही तो क्रमागत सम संख्याएं हैं, पांचों के पांचों। अब आपसे जिस तरह का प्रश्न पूछे उसका जवाब दे सकते हैं, क्योंकि आपको सभी के सभी सम संख्या पता चल गई है यहाँ पर। ठीक है, अगले प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए ये दूसरा प्रश्न आपको आराम से पढ़िए। देखिए क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का जो योग है वो क्या है, 250। अभी हमने 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या निकाला था, 5x प्लस 20, यही तो निकाला इसके पहले।
5 क्रमागत सम संख्या x, x प्लस 2, x प्लस 4 4 और x प्लस 6 और x प्लस 8, यही तो होगा, पांचों संख्या यही होंगी और इन्हीं का योग हमने क्या निकाला 5x प्लस 20। अब यहाँ पर कह रहा है कि इनका जो योग है ना वो कितना है 250 है। तो बताइए आप सबसे बड़ी सम संख्या, देखिए सबसे छोटी सम संख्या x है, बीच वाली संख्या x प्लस 4 है और सबसे बड़ी सम संख्या क्या है x प्लस 8 है। तो क्या हो जाएगा 20 को इधर माइनस करेंगे तो ये 230 हो जाएगा, तो मतलब 5x बराबर 230 हो गया और x बराबर क्या हो जाएगा 46 आ जाएगा। मतलब 230/2 करेंगे 5 करेंगे तो ये 46 बार में कट जाएगा। तो सबसे छोटी संख्या आई ना, x का मान आया, इसका मतलब ये सबसे छोटी संख्या आई है। सबसे छोटी संख्या 46 है, ये 48 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, बीच वाली संख्या 50, उसके बाद 52 आता है, उसके बाद 54 आता है। वैसे भी 48 में आप 46 जोड़ देंगे तो 54 आ जाएगा। तो जो 54 है यही हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि पूछा है सबसे बड़ी जो सम संख्या है वो क्या होगी। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया प्रश्न। अब यहाँ से कोई डाउट नहीं होगा आपको। आगे देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का जो योग है वो 51 है। तो 3 क्रमागत विषम संख्या है तो भी हमको क्या करना है, यही लेना है। 3 क्रमागत विषम संख्या है चाहे सम संख्या है x, x प्लस 2, x प्लस 4। ठीक है, तो 3 संख्याएं थी तो हमने 3 संख्याएं ले ली है। इनका जो योग कह रहा है वो 51 है। 51 कर लीजिए, 3 संख्या है तो 3x और प्लस 4 2 6, 6 जोड़ दीजिए 51 हो जाएगा। 3x बराबर क्या हो जाएगा 51 माइनस 6, जब प्लस से इस तरफ जाता है तो 51 और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। इसके बाद 3x बराबर 51 में से 6 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 45 आ जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 45/3 हो जाएगा और ये कट जाएगा तो x का मान आ गया 15। अब बताइए 3 क्रमागत विषम संख्या है तो पहली 15 है तो दूसरी 17 होगी, उसके बाद 19 होगी। चाहे तो आप इसमें मान रख दीजिए, x का मान 17 है तो यहाँ पर जोड़ेंगे, सॉरी x का मान 15 है तो यहाँ पर जोड़ेंगे 17 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 15 4 19 हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि पहली संख्या 15 है, दूसरी संख्या 17 है और तीसरी संख्या 19 है। आपसे पूछा क्या है इस प्रश्न में, कह रहा है 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 था। तो बताइए ठीक बीच वाली संख्या तो कितना हो जाएगा, ठीक बीच वाली संख्या 17 हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न हो गया आपका। अब हम ये लास्ट वाला प्रश्न देखेंगे। लास्ट वाले प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से देखकर पहले तो वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश किया करिए, उसके बाद जो नहीं आएगा तो उसका सलूशन देख लिया करिए। चलिए प्रश्न पढ़िए और जैसे जैसे कह रहा है वैसे ही आपको सॉल्व करना है। प्रश्न क्या कह रहा है कि 4 क्रमागत संख्याओं का योग क्या है 10 है, तो चौथी संख्या और दूसरी संख्या का अंतर का दोगुना कितना होगा। अच्छा ये कुछ नहीं है, पहले तो आप संख्या निकाल लीजिए, फिर उसके बाद जो कह रहा है उसको आप फॉलो कर लीजिए। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि 4 क्रमागत संख्याओं का योग जो है वो 10 है, तो 4 क्रमागत संख्याओं का योग 10 है। तो 4 क्रमागत संख्या, यहाँ पे ना तो सम का मेंशन किया है और ना ही विषम का मेंशन किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले x आएगा प्लस x प्लस 1 आएगा, फिर x प्लस 2, x प्लस 3 और एक, अच्छा हो गया 4 क्रमागत संख्या 1 2 3 4 और इनका जो योग है ना वो कह रहा है कि 10 है। तो बताइए चौथी संख्या और दूसरी संख्या, पहले सभी संख्याएं निकाल लेते हैं। 4 क्रमागत संख्या कह रहा है तो x x x x 4x हो गया, प्लस 3 2 5 1 6 बराबर क्या हो गया 10। 4x बराबर 10 माइनस 6 हो जाएगा, तो 4x बराबर क्या हो जाएगा 4 और x का मान जो हो जाए 4/4, मतलब क्या आ गया 1 आ गया। x का मान 1 आया है तो दूसरी संख्या 2 हो जाएगी, तीसरी संख्या 3 हो जाएगी, चौथी संख्या 4 हो जाएगी। ठीक है, हमको सारी संख्याएं पता चल गई है। अब आपको कौन सी संख्या पता करना है, चौथी संख्या और दूसरी संख्या का अंतर। तो चौथी संख्या आपकी क्या है 4 और दूसरी संख्या क्या है 2, इन दोनों का क्या करना है अंतर करना है। वो आ गया आपका 2 आ गया और कह रहा है कि अंतर का 2 गुना, इसी 2 का 2 गुना क्या होगा 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। तो इस तरह से प्रश्न आपको पूछा जाएगा और इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, यदि अब इस कॉन्सेप्ट से आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसका सल्यूशन बता दिया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। या तो जब आप डाउट क्लास रखेंगे सभी कमेंट को मेंशन करके एक डाउट क्लास चलेगी आपकी एग्जाम से पहले, तो वहाँ पर सभी प्रश्नों को डाउट क्लास में क्लियर किया जाएगा।
ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट जो देखेंगे वो देखेंगे कि प्राकृत संख्याओं के योग पर जो आधारित संख्याएं, जैसे मान लीजिए क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा। जैसे आपसे कहा यहाँ पर तो आपको संख्याएं दी नहीं है, बस उनका योग दे दिया है, लेकिन जब आपसे ऐसे कह दिया जाए कि बता दीजिए 1 + 2 + 3 + 4 का योग क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे 4 3 7 2 9 1 10, इसका योग जो होगा 10 हो जाएगा। इजी है, बहुत ही आसान है। लेकिन कह दिया कि 102 + 504 + 304, इस तरह से इसका योग बताइए, तो भी आप लोग बता लेंगे। 3 संख्या है, 3 संख्याएं हैं जो भी। लेकिन अब आपसे ऐसे दे दे कि 21 22 23 24 से लेके हम लोग जाएंगे 75 तक। अब बताइए इन सबको यदि जोड़ दिया जाए तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा। तब यहाँ पर हम लोग एक फार्मूला लगाते हैं। क्या लगाते हैं कि जब भी प्राकृत संख्याएं दी गई होती हैं, क्रमागत है ना, क्रमागत प्राकृत संख्याएं दी गई होती हैं, तो उनका हम लोग क्या निकालते हैं, डिफरेंस निकाल के आंसर निकाल लेते हैं। और उनका समझ में आएगा डिफरेंस का मतलब क्या है, इनके बीच में सार्वंतर कितना है, ये सारी चीज़ें। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट को पहले सीखते हैं, इसको इरेज करते हैं। क्या है अगला पॉइंट जो है हम लोगों का, वो कह रहा है कि क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना। अब हमको कोई क्रमागत क्रम से संख्याएं दी गई हैं, उनका योग ज्ञात करना है। तब कैसे ज्ञात करेंगे वो ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमको क्या फोकस करना है, मान लीजिए संख्या दी गई है 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक, 20 तक दी गई। अब इतना आसान तो नहीं है कि आपसे कह दिया कि 1 2 3 4 5 6, ये आपका प्रश्न मान लीजिए है, कह रहा है कि 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से लेके 20 तक की सभी संख्याओं को जोड़कर हमको बता दीजिए कि ये कितना आएगा। तो उस कंडीशन में आपको एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा। पहली बात तो ये ध्यान दीजिए कि इन दोनों का अंतर जो होता है वो हमेशा सेम होना चाहिए। देखिए अब इधर से चलिए चाहे इधर से, तो इधर से चलेंगे फिर भी माइनस नहीं लेना है कि 1 से 2 घटाएंगे, हमेशा पीछे चलते हैं क्योंकि माइनस होना चाहिए। 20 में से 19 आएगा, 1 का अंतर आएगा, इसी तरह से चलते चले आएंगे। तो 4 में से 3 घटाएंगे 1 आएगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1। मतलब आप देख रहे हैं जो सार्व अंतर इसे कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, सार्व अंतर, मतलब कॉमन डिफरेंस। तो ये जो कॉमन डिफरेंस आता है, सार्वंतर आता है, इसी को देखेंगे और एक फार्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे कि जो योग होता है, किसका योग भाई, क्रमागत संख्याओं का जो योग होता है वो होता है n/2, उसके बाद a + l। अब ये a क्या है, a आपका है प्रारंभिक संख्या। कौन सी संख्या है, प्रारंभिक संख्या। और उसके बाद ये जो l है वो है अंतिम संख्या। कौन सी संख्या है, अंतिम संख्या। ठीक है, n क्या है, n जो है वो कितने इसमें नंबर हैं, 1 से लेकर 20 तक है, तो जाहिर सी बात है 20 संख्याएं होंगी। 1 से लेकर 20 तक है तो कितनी संख्या होगी, 20 संख्याएं। वही है कि मतलब नंबर ऑफ मतलब संख्या का कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं, ये आपको n बताएगा। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। और हम लोग अब क्या करेंगे, कुछ प्रश्नों की ओर चलते हैं और उसे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसी प्रश्न को सॉल्व करते हैं जो यहाँ पर लिखा गया है कि 1 2 3 4 5 6, इसको और भी बड़ा ले सकते हैं हम लोग। एक काम करते हैं, इसको 60 ले लेते हैं ना। 60 तो क्या करना है, जोड़ना है। तो 1 से लेकर 60 तक को जोड़ना है, तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हमारा जो अंतिम संख्या होगा वो हमेशा अंत में होगा। ये अंतिम संख्या है, इसको हम लोग कहते हैं l। और ये है आपका 1 से प्रारंभ है, मतलब ये आपका हो जाएगा a। ठीक है, सर्वांतर की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, बस आपको ये देखना है कि सभी का अंतर 1 होना चाहिए या सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे यहाँ का डिफरेंस 5 आ रहा है तो सबका डिफरेंस 5 आना चाहिए। इसी तरह से सर्वांतर हमेशा सेम होना चाहिए। और संख्याएं कितनी है, 1 से लेकर 60 तक है, तो वो क्या हो जाएगा, 1 से लेकर 60 तक है तो 60 संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, अभी प्रॉब्लम आएगा, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया 23 से लेकर 60 तक, अब कितनी संख्या है, क्योंकि आपको n तो निकालना ही होगा, तो उसके लिए अलग भी फार्मूला है, हम लोग देखेंगे कैसे निकालते हैं। तो पहले इसको समझिए, योग हम लोग इसका निकालेंगे तो क्या करेंगे, योग बराबर क्या था, n मतलब 60 बटे 2 कर देंगे, 2 कर दीजिए, ब्रैकेट में a का मतलब क्या है, पहली संख्या 1 हो गया, प्लस l मतलब अंतिम संख्या 60 हो गया। ठीक है, अब यही जो होगा इस पूरे संख्याओं का योग होगा। क्या आ गया भाई, इसको डिवाइड कर दीजिए, 30 आ गया है ना, तो 30 ब्रैकेट में 61 आ गया, और ये क्या हो गया, 30 × 61, मतलब ये जो आ गया ये आपका कितना आ गया, 0
3 और 18, 1830 जो है इन 1 से लेकर यदि हम 60 तक की सभी संख्याओं को जोड़ दें तो वो आपका आएगा 1830 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? 1830 आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा और ऐसे ही प्रश्नों को सॉल्व करना है। चलिए दूसरा प्रश्न जो लेते हैं वो हम लेते हैं 21 से लेकर 75 तक। यहाँ पर लिख लेते हैं, इसको आप लोग नोट में अपने लिखिएगा। चलिए अब हम लोग लेंगे 21, 22, 23, 24 डट 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 कहाँ तक ले लें? 75 तक। ठीक है, कहाँ तक ले लिए हम लोग? 75 तक। चलिए इसका योग बताना है, इस सब का पूरा क्या बताना है? योग। हम लोग मतलब 21 से लेके 75 तक के सभी संख्याओं को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? योग। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग योग बराबर क्या लिखते हैं? बराबर n/2, उसके बाद a + l, प्रारंभिक संख्या और अंतिम संख्या का योग। तो हम लोग जब योग निकालेंगे तो n आपको पता है क्या कि 21 से लेकर 75 तक कितनी संख्याएं हैं? इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? तो जब हम लोगों को संख्या निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ये ध्यान से समझिए, है ना। क्या करते हैं? संख्या निकालने के लिए, मतलब n निकालने के लिए हम लोग करेंगे, सबसे पहले n निकालने के लिए क्या करेंगे? अंतिम संख्या मतलब l, ऐसे करेंगे l - a। उसके बाद नीचे क्या लिखेंगे? d। ये d जो है कॉमन डिफरेंस, d से क्या हो जाएगा? डिफरेंस। ये है आपका सार्वंतर। क्या है? सार्वंतर। ठीक है, तो अब इसके बाद इसमें एक आपको एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा, तो ये भी आपको याद रखना है। यदि हमको उसमें किसी भी यदि कोई क्रमागत संख्या दी गई है, यदि कोई क्रमागत संख्या दी गई है और उसमें आपको ये बताना होगा कि इसमें संख्याएं कितनी है टोटल, आप बता दीजिए। तो टोटल संख्याओं का पता करना होगा, एक मिनट, यदि टोटल संख्याओं का पता करना होगा तो कैसे पता करेंगे? यहीं पर रख देंगे। हमको ये पता करना है कि इसमें टोटल नंबर, आप टोटल नंबर कितने हैं। तो l क्या है? 75 है, 75 रख दीजिए, माइनस a क्या है? 21 है, 21 हो गया भाई। ठीक है, सार्वंतर कितना है? घटा दीजिए, 24, 23, सबका अंतर कितना आ रहा है? 1 1 ही तो आ रहा है, तो सार्वंतर हो जाएगा 1 और +1। यही है हमारा n। तो n बराबर क्या होगा? 75 में से जब 21 को घटाएंगे तो आ जाएगा 4 और 5 बट्टे 1 है तो जाने दीजिए +1। n बराबर आ गया 55। आपको पता चल गया कि जो यहाँ पर n का मान है ना, वो क्या है? वो 55 है। सही है, ठीक है, क्या हो जाएगा? 55 हो जाएगा। हो गया, n का मान हमको पता चल गया, तो ये 55 के बटा में हम लोग 2 रख देंगे और प्रारंभिक संख्या a है मतलब 21 है और अंतिम संख्या क्या है मतलब 75 है। इसको जोड़ दीजिए, कितना आ गया? 55 के बटा में 2 और ब्रैकेट में आ गया 6 9 96 आ गया। इसको हम लिख सकते हैं 55, ब्रैकेट हटाएंगे, कोष्टक हटा देंगे तो 96 हो जाएगा बट्टे में 2। अब इसको काट दीजिए, 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16। अब 48 और 55 को क्या करेंगे? 48 गुणे 55, इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। और जैसे ही इनका हम लोग गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा, यह आएगा आपका 26 40। ठीक, कितना आ जाएगा? 26 और 40 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमको 2 फार्मूले याद रखने हैं। जब आपका 1 से लेकर यदि संख्या दी गई है तब तो आप नॉर्मली आपको पता है कि वहाँ पे पता हो जाएगा कितनी संख्याएं हैं, तो ठीक है। यदि आपको ऐसा प्रश्न आता है जहाँ पर आप ये न पता कर सकें यहाँ से यहाँ तक कितनी संख्याएं हैं, क्योंकि हमको ये भी n के जगह पे वही संख्या रखनी है। ये जो n है यहाँ क्या है? कितनी संख्याएँ हैं। जो भी श्रेणी दी गई है, जो भी सीरीज दिया गया होता है, उसमें हमको पता करना होता है कितनी संख्या है, उसमें 2 का भाग देना होता है और उसके बाद प्रारंभिक संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ना होता है। प्रारंभिक संख्या अंतिम संख्या तो आपको पता चल जाएगा, उसके बाद n को जोड़ दिया जाएगा। कभी कभी प्रश्न घुमाता है, पूछता है अंतिम संख्या क्या होगा, तो क्या करेंगे हम लोग? n का मान उस समय दिया रहेगा कि टोटल संख्या कितनी है, तो किसी एक में मान रख देंगे। जैसे मान लीजिए n का दिया हुआ है, a का दिया हुआ है, योग दिया होगा, जो भी इसमें से एक मान नहीं दिया होगा उसका मान निकाल लीजिए। तो इस तरह से प्रश्नों को हम लोग बनाते हैं। चलिए और प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 2 4 6 8 10, ऐसे ऐसे करके हम लोग जाते हैं 20 तक। 2 4 8, ठीक है, 6 8 10 12, कहाँ तक जाएंगे हम लोग? 20 तक। तो 20 तक गया है, इसमें कितनी संख्याएं हैं आप देखकर ही बता सकते हैं। 2 का पहाड़ा है और ये जा रहा है 1 2 3 4 5 20 तक, मतलब 10 संख्याएं होंगी। नहीं बता पा रहे हैं तो यदि आपको देख रहा है कि कितनी संख्या निकालनी है तो आप n बराबर क्या होता है? n बराबर क्या होता है? अब l ये हो गया, a आपका ये हो गया, l - a 20 - 2 मतलब 18 हो गया
और बटे में क्या डी, दोनों का अंतर कितना है देखिए, सबका अंतर 10 में से 2 गया 8 गया 2, 6 में से 8 में से 6 गया 2, 6 में से 4 गया 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1। तो n का मान आ जाएगा 2 9 18, मतलब आपका देखिए 9 धन 1 बराबर 10 आ गया कि नहीं आ गया। तो n का मान हमको 10 आ गया। अब हमको सबका जोड़ निकालना है, योग निकालना है। तो योग का फॉर्मूला क्या होता है, वो रहा n/2 a प्लस l। तो n का मान है 10/2, a क्या है आपका 2 और l क्या है आपका 20, मतलब 10/2 गुणे 22, 2 × 5 = 10 और आप क्या करेंगे, आप कर देंगे 110, ये आपका आंसर आ जाएगा 22 है ना, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 1 11, तो 110, मतलब हम इस संख्या को टोटल जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा। अब हम लोग आगे एक और प्रश्न को सॉल्व करते हैं, उसके बाद दूसरे प्रश्नों पर चलेंगे, है ना। यहीं पे लिख लेते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं। देखिए 23 हो गया, विषम संख्याओं को लिख लेते हैं, 23 25 27, ऐसे ऐसे करके हम लोग जाते हैं 35 तक, हाँ 35 तक। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे। कितनी संख्याएं यदि आप हाथ पर भी काउंट करेंगे तो ये 35 के करीब है, तो आप तुरंत पता कर सकते हैं, है ना। लेकिन आपको करना क्या है, ये आपको देखना कितनी संख्या निकालनी है, n निकालना है। तो आपको क्या करना है, ये 18 कहाँ से आया, ये आपका l माइनस a, 35 में से पहले 23 को घटाएंगे, उसके बाद दोनों का अंतर कितना है देखिए 2 आ रहा है ना, 27 में से 25 घटाएंगे 2, 25 में से 23 घटाएंगे 2, तो ये हो गया 2 और धन 1। तो 35 में से 23 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 2 और 1, 12/2 प्लस 1, मतलब इसमें टोटल 7 संख्याएं हैं, ये 6 आ जाएगा ना, 6 प्लस 1 7 संख्याएं हैं। इन सब का योग निकालना है। तो योग बराबर क्या होता है, योग बराबर होता है n/2 l प्लस a। l का मान कितना है 35 है, a का मान कितना है 23 है, इस दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे। n का मान कितना है भाई 7/2, n आपका अभी निकला ना, n बराबर 7, तो 7/2 ये आपका ब्रैकेट में हो गया। इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 7/2 गुणे ये 5 × 8 3 2 5 58 आ गया, 2 से इसको काट दीजिए, 2 दूना 4 दोनों 58। अब यहाँ पे देखिए क्या आ गया 9 × 7 = 63, 3 6 और 7 दूनी 14 6 20, 203 इसका टोटल योग हो जाएगा। यदि हम 23 से लेके 35 तक की संख्याओं का प्लस कर दें तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका योग हो जाएगा 203। तो इस तरह से हम लोग कोई भी क्रमागत संख्याएं दी गई होती हैं तो उसको जोड़ते हैं। और भी प्रश्न मिलेंगे आपको प्रैक्टिस के लिए, इसके लिए निश्चिंत रहिएगा। जैसे ही 1-2 ये नंबर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा, आपका पूरा का पूरा PDF आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो भी कंप्लीट है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो आपका कंप्लीट PDF पड़ा हुआ है। और उसके साथ साथ आपको टॉपिक वाइज और क्रम वाइज जैसे जैसे हम लोग पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आपको पढ़ेगा। मैथ का नहीं, चाहे आप GS पढ़ रहे हो, चाहे आप हिंदी पढ़ रहे हो, सबका जो डिस्क्रिप्शन खोलेंगे तो वहाँ पर लिंक होगा, ऐसे लिखा होगा नीचे देखेंगे तो क्लास PDF है ना, लिंक ऐसे लिखा होगा, ऐसे डैश दिया होगा, यहीं पर नीचे इसके लिंक दिया होगा। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो खुलेगा क्या, टेलीग्राम चैनल। यदि आपके पास टेलीग्राम नहीं होगा तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड प्ले स्टोर से। तो टेलीग्राम चैनल जैसे ही खुलेगा वहाँ पर आप चले जाएंगे तो वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा, पूरा का पूरा क्लास का PDF मिल जाएगा। आप चाहें तो जिस चैनल पे आप जा रहे हैं उस चैनल को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि सारा का सारा PDF आपको वहीं पर मिलेगा। ठीक है, चाहे वो क्या हो आपका मैथ हो, चाहे वो GS हो, चाहे वो हिंदी हो, है ना, चाहे वो आपका रीजनिंग हो, सबका PDF उसी अनूप स्टडी जोन टेलीग्राम चैनल पे अभी आप देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं और आगे हम लोग अब ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जब यही श्रेणी हो और वो कह दे कि भाई इसे सबका क्या है स्क्वायर है, तब निकालिए। कभी कभी कह देगा नहीं ये स्क्वायर नहीं ये क्यूब है, तब निकाल दीजिए इन सबका योग। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखेंगे। को पढ़ना है संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग को आपको पढ़ना है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं और इसको आराम से समझेंगे, फार्मूला से समझेंगे। फार्मूला ही इसका एक क्या है, रामबाण है, इसके अलावा और आप किसी भी तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। चलिए पहले तो बेसिक जो इसका फार्मूला है उसको आप लोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि 1 से n तक क्या है, 1 से n तक की संख्याओं का, है ना, 1 से n तक एक काम करेंगे, ऐसे लिख दीजिए 1 से n तक के धन पूर्णांकों
धन पूर्णांकों के वर्गों का योग। ध्यान से देखेंगे, मैंने यहाँ लिखा है 1 से n तक। हमेशा वर्ग क्या होना चाहिए? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस n का स्क्वायर। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n ब्रैकेट में n+1, फिर उसके बाद 2n+1 अपॉन 6 बटे के 6 हो जाएगा। जब आपको ऐसा प्रश्न मिले कि 25 का स्क्वायर प्लस 26 का स्क्वायर प्लस 27 का स्क्वायर डॉट 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 बता दीजिए 80 का स्क्वायर तक, इतना योग बता दीजिए, तो हम लोग इस फार्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग कंसेप्ट पर भी चलेंगे, थोड़ा सा वेट करिए। दूसरी चीज़ आपको ये याद रखना है कि यदि 1 से n तक के धन पूर्णांकों के घनों का योग, किसका योग? घनों का योग। क्या हो जाएगा? घन का मतलब क्यूब होता है, वर्ग का मतलब स्क्वायर होता है, तो इसके घनों का योग क्या हो जाएगा? मतलब 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस डॉट 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 n का क्यूब तक आपको बताना है। तो इसका फॉर्मूला होता है n+1 अपॉन 2, n+1/2 और इन टोटल का ब्रैकेट स्क्वायर होता है। अभी इस पर आधारित हम प्रश्न भी देखेंगे। तो ये दो चीज़ें आपको मिली और आपको ये ध्यान रखना कि मैंने कहा है 1 से n तक, यहाँ पर है 1 से n तक। ये फार्मूला 1 से n तक की संख्याओं को आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखेंगे। तो आगे आपका जो तीसरा वाला है ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही ईजी है। यदि आपसे ये कहा जाए कि 1 से n तक के, मान लीजिए क्यूब का जल्दी पूछता नहीं है, और आपके इस जो पुलिस का जो परीक्षा होगा उसमें स्क्वायर तक ही पूछेगा, क्या कि 1 से n तक। ये ध्यान रखेंगे हमेशा कि 1 से n तक के सम या विषम, यदि कभी कह दे कि सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग, संख्याओं के वर्गों का योग, तब आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे भाई? तब आप फॉर्मूला लगाएंगे n+1 और n+2 बटे के 6। यही आपका हो जाएगा 1 से n तक के सम और विषम संख्याओं के वर्गों का जो योग है ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इस पर आधारित कुछ प्रश्न करते हैं। मैं प्रश्न को यहाँ पर लिख देता हूँ। तो अब हम लोग इन प्रश्नों को देखेंगे और इन प्रश्नों को ध्यान से देखिए। ये जो आपके सामने 4 और 2 6 प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को ध्यान से देखिए। इन्हीं पर बेस ये प्रश्न है और इन्हीं को देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। और थोड़ा सा परीक्षा में यदि आपके घुमाता है तो उसको भी ध्यान में रखेंगे कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर मैं एक लाइन खींच देता हूँ। अब इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले पहला प्रश्न दिया गया है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 करके 80 स्क्वायर तक गया है और कहा है कि इसका योग बता दीजिए कि हम इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो क्या आएगा। तो हमने बताया कि 1 से, देखिए यहाँ पे 1 से प्रारंभ है ना, तो 1 से n तक के धन पूर्णांकों के वर्गों का जो योग होता है वो कितना होता है? n+1 और उसके बाद 2n+1, यही तो होता है, और बटे में क्या है? 6 होता है। अब देखिए n क्या है, बात ये समझना है कि n क्या है। मैंने कहा 1 से n तक, मतलब n तो ये वाला होगा, मतलब यहाँ पर 1 से लेकर 80 तक, मतलब जो n का मान है वो क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 80, फिर यहाँ पर 80 + 1, फिर 80 × 2, यहाँ पे 80 × 2 हो जाएगा ना, ये n का मान 80 रखेंगे, × 2 हो जाएगा, तो 80 × 2 160 + 1 हो जाएगा बटे के 6। अब इसको आप लोग निकालिए, 80 × 81 × 161 बटे 6। अब यहाँ पर इसको आप सॉल्व कर लेंगे। अब इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे, कट्टम कुटाई खेलेंगे इसके साथ, तो आएगा 173 880, 173 880 इसका आंसर आ जाएगा। काट के आप देख लेंगे। स्पष्ट है? तो इसी तरह से आप देखें कि कितना आसानी से इसका आंसर हम लोग दे लिए। दूसरा का देखिए, ये पहला का हो गया, यहाँ पे नंबरिंग कर ही देते हैं। ये आपका पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा और ये चौथा और ये पांचवा
छठवां। तो पहले का आंसर आ गया हमारा। दूसरा कह रहा है 20 स्क्वायर से। देखिए दूसरे में आपको ध्यान रखना है, फार्मूला तो यही लगेगा क्योंकि स्क्वायर वाला गेम है, तो स्क्वायर वाला गेम है तो फार्मूला यही लगेगा। लेकिन आप ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे कहा है 1 से n तक, लेकिन यहाँ पे 1 से है क्या, नहीं, 20, 21, 22 है। तो आप ये बात ये बताइए, यदि मैं एक काम करूँ कि जैसे कह रहा है कि मैं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यही है, डॉट 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 प्लस 20 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर प्लस डॉट 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 70 स्क्वायर, यही सवाल मैं इस तरह 1 से बना दूँ तो हम लोग एक काम करते हैं, यदि हम लोग 1 से लेके 70 तक का पूरा जोड़ ले लेते हैं और फिर उसके बाद 20 से और 1 से लेके 19 तक का भी निकाल लेंगे। ऐसे समझिए कि यदि हम 1 से 19 तक का पूरा जोड़ निकाल लें, मान लीजिए x आया, और 1 से लेकर पूरा 70 तक का जोड़ निकाल लीजिए y आया, तो हम यदि पूरे टोटल में से देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरे टोटल में से इतने को निकाल दें, x को निकाल देंगे तो बचेगा क्या, 20 से लेकर 70 तक का बच जाएगा। और ये जो 20 से 70 तक बच जाएगा, 20 से 70 तक का ही तो पूछा है। तो ऐसे सवालों में जब 1 से नहीं पूछता है तो आपको क्या करना पड़ता है, हमेशा 1 से निकाल कर और जितना पूछा रहता है फिर 1 से उतना माइनस करेंगे। जैसे यहाँ पर इस प्रश्न को देखिए, इस प्रश्न को देखिए ध्यान से, जैसे मैंने ये बताया आपको, तो एक काम करेंगे आप, तो सबसे पहले 20 तक दिया हुआ है ना, तो पहले 1 से लेकर 19 तक निकालिए। 1 से लेकर 19 तक मतलब आपको पहले 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 19 स्क्वायर तक निकालना है। तो इसके लिए फार्मूला तो यही लगेगा, तो 19 प्लस 1, फिर 19 दूना 38 प्लस 1 और बटे के 6, ठीक है। फिर उसके बाद 1 से लेकर 70 तक निकाल लीजिए। फिर उसके बाद 1 से लेकर प्लस 20 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 70 स्क्वायर तक यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो 1 से 70 तक निकालेंगे तो n क्या हो जाएगा, 70 गुणे 70 प्लस 1 71, और 70 दूना 140, 141 हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया 1 से लेकर 70 तक ये वाला, और ये हो गया 1 से 19 तक। 1 से 19 तक तो हमसे पूछा नहीं है तो इसको हम लोग घटा देंगे। तो 1 से 19 तक का मान ये है, 1 से 70 तक का मान ये है। तो क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, तो इसका मान कितना आ गया, 70 गुणे 71 गुणे 141 बटे के 6, माइनस करेंगे क्या, 19 गुणे 20 गुणे 39 और बटे 6। अब यहाँ पर आपको खेलना पड़ेगा कट्टम कुटाई। 116 795 कितना आ जाएगा, 116 795 इसका आंसर जो है वो आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 116 795 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा। तीसरे वाले में चलिए, तीसरा प्रश्न जो कह रहा है कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डॉट 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 19 क्यूब तक आपको बताना है। क्यूब वाला गेम है तो क्यूब वाले फार्मूले पर भी आना पड़ेगा। 1 से लेकर n तक, 1 से लेकर 90 तक, तो 90 तक n का मान क्या मिल गया हमको, 90 मिल गया। तो इसी फार्मूला पे रख देंगे तीसरा वाला सवाल। फार्मूला है हमारा n प्लस 1 और दूसरे हो गया 2 क्या है और स्क्वायर टोटल ये है। n का मान हमारा क्या है, 90 है, तो हम रखेंगे 90 गुणे 90 प्लस 1, 90 प्लस 1 n प्लस 1 बटे 2, यही तो फार्मूला में हो गया और टोटल का स्क्वायर हो जाएगा। और इसके बाद देखेंगे कि ये हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 90 गुणे 91 बटे 2, ये काट दीजिए। अब ये स्क्वायर है टोटल, ये काट दीजिए, 45 बढ़ जाएगा, 45 गुणे 91 का स्क्वायर। और जब इसका हम लोग स्क्वायर निकालेंगे, 45 गुणे 91 का स्क्वायर निकालेंगे, है ना, 45 गुणे 91 1 से लेकर 90 तक है, तो कितना आएगा, तब ये जाकर बहुत ज़्यादा आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका 45 गुणे 91 आपका आएगा 4095 का स्क्वायर, 4095 का स्क्वायर। और यहाँ पे 4095 को गुणा करना है 4095 में से 16769025, ये आपका आंसर आएगा। जब हम लोग ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा क्या होगा, कैलकुलेटिव होगा। लेकिन यहाँ पर 90 दिया था, आपको थोड़ा सा क्या देगा, आसान देगा, 60 दे सकता है,
25 दे सकता है। ऐसे कैलकुलेशन देगा जो आपके परीक्षा में, जो आप आसानी से सॉल्व कर ले जाएं। तो यहाँ पर 45 गुणे 91 था, ऐसा देगा जो आपको आसानी से, यहाँ पर एक तो जीरो, जैसे मान लीजिए 60 होता तो ये 60 गुणे 61 होता, ऐसा लगभग कुछ। तो आप क्या करते हैं, आप उसको आसानी से गुणा कर सकते हैं और स्क्वायर भी निकाल सकते हैं इसका। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। सेम पैटर्न रखना है। यहाँ पे देखिए 15 से 16, फिर 17, फिर ऐसे 60 तक गया है। तो हमको 1 से लेकर 60 तक, फिर 1 से लेकर 15 से पहले क्या आता है 14 तक, दोनों का क्यूब निकालेंगे। ठीक है, इसको मिटाते हैं फिर आगे बताएंगे करेंगे। तो 1 से पहले 60 तक, फिर उसके बाद 15 से 60 तक, ये हमको निकालना है। मतलब 14, 1 से 14 तक ऐसे कर लीजिए। तो 1 से 60 के लिए हमको n का मान मिलेगा 60 और 1 से 14 के लिए हमको n का मान मिलेगा 14। तो पहले हम लोग करेंगे 60 गुणे 61 बटे क्या हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, माइनस फिर आएगा 14 गुणे 15 बटे 2 का होल स्क्वायर। नंबर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा जब हम लोग कैलकुलेटिव करेंगे, मतलब कैलकुलेटिव ज़्यादा होगा तो उस पर फोकस नहीं करना है ज़्यादा। ये हो गया आपका 30। तो नॉर्मली आप गुणा करेंगे। अब 30 का यहाँ पे देखिए 0 हो जाएगा और 3 का 3, 6 का 18। अब इसका आपको क्या निकालना है स्क्वायर, माइनस यहाँ पे 2 सत्ते हो जाएगा, 15 सत्ते 105, ये आपका हो जाएगा स्क्वायर। अब इन दोनों का स्क्वायर निकालना है और गुणा करना और माइनस करना है। 110 25 हो जाएगा। ठीक है, 110 25, 334 8900 ये हो जाएगा। अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, 334 8900 को घटा देंगे 11025 से, तो आपका आएगा 333 78 75 आएगा। क्या आएगा 333 78 75। अब देखिए ये मैंने पहले से ही कैलकुलेट करके रखा था, इसलिए मैं ये वैल्यू तुरंत बता रहा हूँ। लेकिन आपको क्या करना है, परीक्षा में इसको गुणा करना ही पड़ेगा और कोई इसके अलावा चारा नहीं है। तो आपको परीक्षा में इससे मत डरिए कितना बड़ा बड़ा गुणा करना पड़ेगा। आपको परीक्षा में जब ये प्रश्न आएंगे तो वैल्यू आसान दिए रहेंगे, आपको आसानी से सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, आसानी से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो ये 4 प्रश्न हो गए। अब ये दोनों देखिए, 5वां और 6वां। 5वें में क्या कह रहा है आप ध्यान से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 ऐसा सीरीज भी नहीं है। क्या है, सम संख्याओं के स्क्वायर दिया गया है और दूसरे में क्या दिया है, विषम संख्याओं का। इसमें 1 2 3 4 5 कुछ नहीं देखना है, बस ये देखना है स्टार्टिंग से है क्या। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है 1 से n तक। तो 1 से n तक तो रहना ही चाहिए, तो क्यू वाला हो गया ये 1 से n तक। तो जाहिर सी बात है 1 से स्टार्ट करेंगे तो सम संख्या सबसे पहले 2 आता है, फिर 4 आता है, तो 1 से n तक ही तो है। दूसरे में 1 से n तक विषम संख्या, सम संख्या और विषम संख्या दोनों का सेम फार्मूला होता है n n+1 n+2/6। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों को एक साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे n का मान 20 है, यहाँ पे n का मान 21 है। तो 20 का पहले निकालेंगे, क्या हो जाएगा 20 गुणे 21, फिर गुणे क्या हो जाएगा 22, यही होगा, और बटे के 6 हो जाएगा। और इसका जब हम लोग निकालेंगे विषम संख्या का तो ये हो जाएगा 21 गुणे 22 गुणे क्या हो जाएगा 23, यही हो जाएगा। तो अब बटे 6, अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। यहाँ पे n का मान ये है, यहाँ पे n का मान जो है ये है। ठीक है, और इसको हम लोग इसी फार्मूला में रख रहे हैं क्योंकि ये 1 से n तक के सम और विषम संख्याओं के वर्गों का योग है। तो बिल्कुल आसानी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये काम आपका है, इसको डिवाइड कर दीजिए, कमेंट में इसका आंसर मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में देखेंगे तो इसका आंसर दे दिया जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग भी इसका आंसर देंगे कि इसका आंसर कितना आएगा, जिससे मैं ये देख सकूं कि हाँ कितने लोगों ने सही किया है। ठीक है, दोनों का आंसर देंगे। क्लियर है, चलिए। तो ये हो गया आपके संख्याओं के वर्गों और घनों के जो प्रश्न बन सकते थे आपके परीक्षा में, वो हो गया। अब इसके बाद हम लोग कुछ और टाइप्स देखेंगे। अभी हम लोग वो देखेंगे जो जानवरों की संख्या पर, मान लीजिए कह रहा है कि कुछ गड़ेरियाँ हैं या कुछ व्यक्ति हैं कुछ, तो वो क्या कर रहे हैं, भेड़ चरा रहे हैं। तो यदि वो वहाँ पे कहा जाए कि 230 जो है पैर हैं और 60 जो है सर हैं, तो आप बताइए वहाँ पर कितने व्यक्ति हैं और कितने भेड़ हैं। तो ऐसे प्रश्न आपको बहुत ही आसानी से मैं आपको इसका ट्रिक बता दूंगा, एकदम चुटकी में 3 सेकंड में इसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन ये सब प्रश्न आपको कंसेप्ट से ही सीखना पड़ेगा, फार्मूला से ही सीखना पड़ेगा। जितना कंसेप्ट से हो रहा था मैंने आपको सारी चीज़ें पहले ही बता रखी हैं, कंसेप्ट और उसका ट्रिक भी मैंने बता रखा है।
आज की क्लास में जो आप फार्मूला देख रहे हैं ये इनका काम ही है फार्मूला पर आना, बिना फार्मूले के ये प्रश्न आएंगे ही नहीं। या तो एक एक का सॉल्व करेंगे, वो पॉसिबल नहीं है, वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपके परीक्षा में समय कम होता है और फार्मूला का यूज करना पड़ेगा। तो ये जो ट्रिक है ये आपको याद करना ही पड़ेगा किसी भी कीमत पे। चलिए आगे देखते हैं, आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे। अब हम लोग आगे देखेंगे योग और अंतर। क्या देखेंगे अगला हम लोग को क्या पढ़ेंगे? योग, अंतर और गुणा। योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न, गुणा पर आधारित प्रश्न। अब देखिए ये जो प्रश्न का जो टाइप है ना, इसमें ना तो कोई ट्रिक है ना तो कोई फार्मूला है, बस जैसा प्रश्न कहेगा आपको उसी को फॉलो करना है। जो शर्त रखेगा, यदि वो कह रहा है कि किसी संख्या में 4 से गुणा किया जाए तो आप एक संख्या लीजिए, x मान लीजिए, और उसमें 4 से गुणा कर दीजिए। प्रश्न ने कहा कि 4 से गुणा करने पर 5 प्राप्त, x से किसी संख्या में x से गुणा करने पर 5 प्राप्त होता है। तो आप किसी संख्या को लीजिए, उसमें 5 गुणा करिए और उसके बराबर 4 कर दीजिए, जो भी संख्या आ रही हो। कभी कभी कहता है कि दो संख्याओं का योग 42 है, तो आपको संख्या नहीं पता रहेगी। दो संख्याओं का योग 42 है, तो आप एक संख्या मान लीजिए x, एक संख्या मान लीजिए y, और दोनों को क्या करिए प्लस कर देंगे, और ऐसे कंडीशन में दोनों का योग जो भी रहेगा वो आपको बता दिया जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व हम लोग करते हैं। तो ऐसे में ना कोई ट्रिक होता है ना कोई कुछ होता है, बस उसका बेसिक कंसेप्ट होता है। जो वो कह रहा है, प्रश्न जो कह रहा है, जो शर्त रख रहा है आपके सामने, उसी को फॉलो कर दीजिए। चलिए एक प्रश्न मैं लिख रहा हूँ, कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 46 है और उनका अंतर 14 है। क्या कह रहा है? दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का जो योग है 46 है और उनका अंतर कितना दिया हुआ है भाई? उनका अंतर दिया हुआ है 14 दिया हुआ है, 14 है। तो यहाँ पर प्रश्न में तो पूछा है बड़ी संख्या क्या होगी, है ना, लेकिन अब यहाँ से आपको कुछ भी वो पूछ सकता है। आप बताइए कि बड़ी संख्या क्या होगी, आप बताइए कि छोटी संख्या क्या होगी, आप बताइए बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। फिलहाल यहाँ पे अंतर तो दे ही रखा है ना, और कुछ पूछ सकता है। चलिए, तो सबसे पहले ऐसे प्रश्न जब भी आपके परीक्षा में आते हैं तो आप देखिए कह रहा है कि दो संख्या है, तो हम मानेंगे पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। उन दोनों का योग 46 है, दोनों का योग 46 कह रहा है, तो दोनों का योग कर दीजिए और ये 46 हो गया, है ना। जैसे मैं कहूँ कि 5 और 4 का योग 9 है, तो 5 + 4 बराबर 9 करेंगे ना। उसी तरह से कह रहा है कि दो संख्याओं का जो योग है वो 46 है। फिर आगे कह रहा है उनका अंतर 14 है, x - y, दोनों का अंतर क्या है? 14 है। तो बड़ी संख्या, ऐसे में हम दोनों को क्या करेंगे? जोड़ दीजिए, y से y कट जाएगा, x और x जोड़ेंगे तो 2x आ जाएगा। हमेशा देखिए होता क्या है कि आप चाहें तो यहाँ पर सबका जो ये सिंबल है ना, जैसे यहाँ पर किसी भी संख्या के पहले यदि कोई सिंबल नहीं लगा है तो इसका मतलब उसके पहले प्लस लगा है। तो यहाँ पर आप चाहें तो इसको माइनस, इसको प्लस, इसको माइनस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक संख्या तो कट ही गई, तो यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये x और x जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, और 46 4 50 10 60 हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो x का मान जो होगा वो 60/2 हो जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अब देखिए x का मान आप चाहे इसमें रख दीजिए चाहे इसमें, तो मान लीजिए हम इसमें रख दे रहे हैं, तो इसमें रखेंगे तो x + y बराबर 46 दिया हुआ है। x का मान क्या हो गया है? अब 30 हो गया है, 30 + y बराबर 46। तो 30 को हम लोग इस तरफ लेते चलते हैं, y बराबर क्या हो जाएगा? 46 - 30 हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 16। ये जो 16 आ रहा है ना, ये y का मान है, यहाँ पर ये x का मान है। अब आपसे कह रहा है कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या, बड़ी संख्या और छोटी संख्या में से आपको बड़ी संख्या को बतानी है। तो अब बताइए 30 बड़ा है या 16? तो आप कहेंगे 30, तो यहाँ पे बड़ी संख्या जो होगी वो क्या होगी? आपका 30 हो जाएगा, मतलब आपका जो x का मान था वो। छोटी संख्या क्या है? y, मतलब छोटी संख्या 16 हो गया। तो यदि आपसे कभी पूछता है कि बता दीजिए
कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या के गुणनफल का जो योग होगा वो गुणनफल क्या होगा, तो आप बड़ी संख्या 30 और छोटी संख्या के गुणनफल निकाल लीजिए। तो जो आपसे प्रश्न कह रहा है उसी को आपको फॉलो करना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये जो 4 प्रश्न है ये है योग, अंतर, गुणा, भाग, इन सब के आधारित जो प्रश्न है। तो यहाँ पर ये जो प्रश्न कह रहा है ना, बस उसको हमको फॉलो करना है जैसा कि मैंने बताया। तो पहले प्रश्न को देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 2 गुना है, यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 10 क्या कह रहा है पहले देखिए, दो संख्याओं का योग क्या है, उनके अंतर का 2 गुना है। तो दो संख्या आप मान लीजिए कि एक आपका x है और एक क्या है y है। कह रहा है पहले हम लोग पहली 2 3 नंबरिंग कर लेते हैं। हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 2 गुना। दो संख्याओं का मैंने योग कर लिया, फिर दो संख्याओं का मैंने अंतर कर लिया। कह रहा है कि दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 2 गुना। देखिए अंतर का 2 गुना करेंगे दो संख्याओं के योग के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब आगे पढ़ते हैं प्रश्न, जितना वो कहा उतना मैंने कर दिया। फिर आगे पढ़ते हैं, कह रहा है यदि छोटी संख्या 10 हो तो। छोटी संख्या के विषय में आपको बता दिया कि छोटी संख्या हमने क्या माना, 10। वो दे दिया है कि छोटी संख्या 10 है। अच्छा y को ही 10 क्यों मान रहे हैं छोटी संख्या, क्योंकि यहाँ पर तो आप किसी को मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या को घटाई जाती है, इसलिए हमने y को 10 मान लिया। तो छोटी संख्या 10। तो बड़ी संख्या बताइए किसका मान पूछ रहा है भाई, x का मान पूछ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, x + 10 बराबर 2 का गुणा जब हम लोग ब्रैकेट से अंदर करते हैं तो 2 का गुणा एक बार इसमें करेंगे और दूसरी बार इसमें करेंगे। तो पहली बार जब 2 का गुणा x में करेंगे तो 2x हो जाएगा, फिर माइनस का चिन्ह लगा देंगे और 2 का गुणा फिर 10 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 10 मतलब 20। अंक वाले संख्याओं को एक तरफ और चर अचर मतलब अलग कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग कि 20 को इस तरफ लेके आते हैं। तो 10 पहले था, 20 को यहाँ पर माइनस था, तो बटे के इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो प्लस हो गया और 20 बराबर 2x पहले से ही था 2x। अब ये x को हम लोग इस तरफ लेके आते हैं तो यहाँ पे प्लस का सिंबल लगा हुआ है तो माइनस हो जाएगा, 2x माइनस हो गया। तो 20 और 10 30 हो गया, बराबर 2x में से x जाएगा तो 1x बचेगा। इस तरह से x का जो मान आ गया वो 30 आ गया। मतलब छोटी संख्या 10 थी, लेकिन हमारी जो बड़ी संख्या यहाँ पे देखिए, बड़ी संख्या का मान पूछा गया है तो बड़ी संख्या जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 30 हो जाएगी। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, जैसे कह रहा है उसी तरह से फॉलो करना है। दो संख्याओं का अंतर 137 है। दो संख्या मैंने x और y ले लिया, इनका अंतर मैंने कहा 137 हो गया। ठीक है भैया, आगे कह रहा है कि बड़ी संख्या 680 है। अब बड़ी संख्या 680 कर दिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी संख्या 680 है। तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब बताइए क्या y का मान नहीं निकाल पाएंगे क्या, y को a प्लस में है तो उस तरफ कर दीजिए, माइनस में चला जाएगा। तो 680 माइनस 137 बराबर y। 137 में से घटाएंगे, 10 में से 7 गया 3 आ जाएगा, 7 में से 3 गया 4 आ जाएगा और 6 में से गया 5। तो y का मान आ गया 543। यही तो दूसरे का आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं कितनी आसानी से, बस जो प्रश्न कह रहा है उसी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं और कोई एक्स्ट्रा दिमाग हम लोगों को लगाने की ज़रूरत इसमें नहीं है। ऐसा समझे कि प्रश्न ही उत्तर है, प्रश्न ही उत्तर है। देखिए कैसे, दो संख्याओं का अंतर। अच्छा इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, दो संख्याओं का अंतर 15 है। हमने कहा दो संख्या x और y है और इनका जो अंतर है वो कितना है, 15 है। जबकि उनका योग मतलब x + y का योग का 11वां भाग। यदि मैं आपसे कहूँ कि 1 का दूसरा भाग मतलब क्या, आधा आधा करेंगे तभी तो कोई एक चीज़ है। 1 का दूसरा भाग करेंगे तो मतलब 1 भाग ये 1 भाग ये, तो ये पहला भाग हो गया, ये दूसरा भाग हो गया। मैं कहूँ कि यहाँ पर यदि कोई 1 हो गया, इसका 5वां भाग, इसका मतलब इसको हम लोग 5 भागों में डिवाइड करेंगे। तो ये 1 2 3 4 5, मतलब ये पूरा एक कोई चीज़ था, इसको हमने 5 भागों में डिवाइड कर दिया। तो ये 5वां भाग ये है ना, 1 का 5वां भाग ये है, तो 1 का 5वां भाग। जब 5वां भाग कहा जाए, 17वां भाग किया जाए, तो आपको पता चल रहा है ना कि भाग कर रहा है, यहाँ पे लिखा भी है भाग। तो कह रहा है कि जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है, उनके योग का 11वां भाग क्या है, 5 है।
ठीक है। आगे कह रहा है कि संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब x और y का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए तिर्यक गुणा हो जाता है, आपको पता नहीं, 11 का गुणा इसमें करेंगे 5 में, 1 का गुणा इसमें कर देंगे, तो 1 का गुणा इसमें करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को, तो x + y ही हो जाएगा बराबर वही 11 का गुणा 5 में कर देंगे, तो 11 × 5 मतलब क्या हो जाएगा 55। तो मतलब यहाँ पे ये देखिए क्या हो गया, x - y बराबर 15 हो गया और x + y बराबर 55 हो गया, जैसे पहले हमने पहला प्रश्न सॉल्व किया था। तो -y + y कट जाएगा, x क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और 55 5 60 10 70 हो जाएगा, और x का मान आ जाएगा 35 दूना 70 होता है, तो 35x का मान आ जाएगा। हम इस पे रख देते हैं x - y बराबर 15 है, तो x का जो मान आया है 35 आया है, 35 - y बराबर 15, 15 को इस तरफ लेके आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, जैसे ही 35 में से 15 को घटाएंगे तो y का मान आ जाएगा, और जो कि y बराबर क्या हो जाएगा 0 और 2 20 हो जाएगा, y का मान क्या हो जाएगा 20। तो हमने यहाँ पर प्रश्न में देखा था, कहा कि संख्या ज्ञात कीजिए, तो जो पहली संख्या x है वो 35 है, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 20 है। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक आपको कोई भी परेशानी हुई क्या? यदि ये हुई है तो उस परेशानी का मेरे पास सल्यूशन है कि आप कमेंट करेंगे, मैं आपके कमेंट को देखकर नोट कर लूँगा, जब भी डाउट क्लास रखी जाएगी तो उसमें हम उसको मेंशन कर देंगे। चलिए तो आगे देखिए अगला प्रश्न, ये जो चौथा प्रश्न है इसको करने की कोशिश करते हैं। इसको थोड़ा सा दिमाग, आप लोगों ने एक फार्मूला सुना होगा, a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab, सुना ही होगा। इसी फार्मूले पे ये बेस्ट प्रश्न है। देखिए कैसे, दो संख्याओं के वर्गों का योग, मान लीजिए एक संख्या आपका x है, दूसरी संख्या y है, इनके वर्गों का योग कह रहा है तो इनको वर्ग कर दिए और इसके बाद दोनों को प्लस भी कर दिए। दोनों संख्याओं के वर्गों का जो योग है वो 165 भी दिया हुआ है। पहला लाइन हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया चौथे प्रश्न का। ये है चौथा प्रश्न। दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब जो x और y है, इन दोनों का जो गुणनफल है वो आपको पता करना है। और क्या पता करना है? तब पता करना है जब उनका योग जो है 23 हो, मतलब x + y बराबर क्या हो 23 हो। अब बात ये आती है कि हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता रखा कि ये फार्मूला बेस्ड है, लेकिन आप जब परीक्षा में सॉल्व करेंगे तो कैसे पता करेंगे कि ये फार्मूला पे लगेगा? बहुत सारे फार्मूला होते हैं, a + b का होल क्यूब, उसमें भी ऐसा दे सकता है। तो आप देखेंगे ना तो ये x² होगा, कभी क्यूब होगा, कभी है ना उनका योग होगा, कभी यहाँ पे अंतर भी हो सकता है, यहाँ पर अंतर हो सकता है, x - y अंतर बता ये जो दे देगा। तो जब आपको स्क्वायर, अंतर ऐसे और गुणनफल मिल जाए, स्क्वायर या गुणनफल मिल जाए, तो आप ऐसा समझिए कि हमको किसी न किसी फार्मूला का प्रयोग करना है। तो आपको पता है इसी को हम लोग क्या करते हैं, x + y का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यही फार्मूला है, x² + y² + 2xy हो जाएगा। इसी फार्मूला पर रख देंगे। तो x + y का मान क्या दिया है 23 का स्क्वायर दिया हुआ है, x² + y² का मान 165 दिया हुआ है, प्लस 2 × xy का मान आपको पूछ रहा है तो उसको रहने दीजिए, यही तो पूछ रहा है xy का मान। 23 का स्क्वायर होता है 529, मैंने आपको स्क्वायर निकालना पहले ही सिखा रखा है। 165 को इधर लेते आते हैं इसी समय, तो -165 बराबर 2xy हो जाएगा। 165 इसमें से घटा दीजिए, आ जाएगा आपका 4, आपका आ जाएगा 12, 12 में 6 गया 6 हो जाएगा, 4 में से 364 बराबर 2xy। ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा है क्या? ऊपर लिख देते हैं, क्या आ गया आपका 364 बराबर 2xy आ गया। इसको 2 से काट दीजिए, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, 2 दूना 4, वो xy बराबर आ गया 182। और आप ध्यान से देखिए, इसी xy का मान ही तो पूछा है, तो xy का जो मान है वो कितना आ गया 182 आ गया। तो आपने देखा कि जो हमारा ये जो इस टाइप के जो प्रश्न थे वो बहुत ही आसान होते हैं, जो कहता है उसी को फॉलो करना होता है, जो भी कहा उसको फॉलो कर दीजिए, ये सारे के सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। आगे हम देखेंगे जानवरों पर आधारित प्रश्न, जानवरों पर आधारित प्रश्न है ना। चलिए, जानवरों पर आधारित प्रश्न, जानवरों पर आधारित प्रश्न देखने के लिए आपको यहाँ पे 3 प्रश्न मैंने दिए हैं और देखेंगे। पहले तो हम लोग इसका बेसिक देखेंगे कि हम लोग x y से कैसे हनुमत लगा सकते हैं, लेकिन
फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका ट्रिक क्या होता है, चुटकियों में कैसे लगाएंगे, है ना। तो पहले हम लोग बेसिक पर बात करेंगे, है ना। देखिए, सबसे पहले जब ऐसे प्रश्न मिले कि एक व्यक्ति है और वो अपनी भेड़ चरा रहा है, उनके जो ज़मीन पर कुल टोटल, जैसे समझिए कहना क्या चाहता है ये कि मान लीजिए ये व्यक्ति है तो इसके तो 2 ही पैर होंगे, जितने भी व्यक्ति होंगे कितने पैर होंगे 2, लेकिन जितने भेड़ होंगी उनके कितने पैर होंगे 4, है ना। भेड़ों की संख्या, पैरों की संख्या 4। तो ये कहता है, लेकिन आप ये याद रखिए सिरों की संख्या तो एक ही होगा। और यदि आपसे कभी कहा जाता है सिरों की संख्या कुल 40 है, इसका मतलब वहाँ पे व्यक्ति और भेड़ मिलाकर कुल 40 लोग हैं ही, है ना। कुल कितने लोग हैं, 40 लोग हैं, क्योंकि मुंडी जो होगी सबकी कितनी होगी, एक होगी। सिर देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो 5 ही, लेकिन पैरों की संख्या में अंतर हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति के पैर 2 ही होंगे, लेकिन यहाँ पे जो भेड़ है या जो भी जानवर है उसके 4 होंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये प्रश्न कैसे करता है कि बताइए ज़मीन पर कुल पैरों की संख्या इतनी है, सिरों की संख्या इतनी है, तो आप बताइए भेड़ों की संख्या कितनी है, आप बताइए व्यक्तियों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले हम लोग जब कंसेप्ट को देखेंगे तो एक सवाल को कंसेप्ट से देख लेते हैं। पहले को कह रहा है कि यार कुछ व्यक्ति अपनी भेड़ें चरा रहा है, कुछ व्यक्ति भेड़ चरा रहे हैं, मतलब वहाँ पर व्यक्ति भी होगा और भेड़ भी होगा। कह रहा है जमीन पर कुल 230 पैर हैं। अच्छा ये बताइए, मान लेते हैं, माना कि व्यक्ति कितने हैं, माना कि व्यक्ति जो है वो x है, माना क्या है, व्यक्ति क्या है, व्यक्ति कितने हैं, x हैं, और भेड़ कितने हैं, भेड़ जो है y है। अब ये बताइए कि यदि हम लोग ये कहें कि 230 पैर हैं, तो व्यक्ति के पास, एक व्यक्ति के पास 2 पैर हैं, तो 2 व्यक्ति के पास 4, मतलब कर क्या रहे हैं, 2 का 2 में गुणा, तो x व्यक्ति के पास 2 गुणे x हो जाएगा। मतलब x व्यक्ति के पास कितने पैर होंगे, तो 2x पैर होंगे। उसी तरह से भेड़ों के पास 4x पैर हो जाएंगे। तो टोटल कुल पैर कितने हो गए, 2x + 4x बराबर 230 के बराबर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। सिरों की संख्या, x व्यक्ति है तो x सिर होगा, y भेड़ है तो y सिर होगा, मतलब x + y बराबर कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है। अब देखिए, जब हम ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तो हमेशा क्या करते हैं, संख्या को बराबर करते हैं, चाहे x को बराबर कर लेंगे y को। x को बराबर करना चाहेंगे तो 2 का जिस ऊपर वाले में जितना गुणा होगा उतना ही नीचे करना होगा, और इसका जितना गुणा होगा उसका यहाँ पे देखिए 1 है ना, तो यहाँ पर 1 से गुणा कर देंगे, और यहाँ पे 2 है तो 2 का गुणा कर देंगे। 1 का गुणा इसमें करेंगे, 2x + 4x, ये y होगा, सॉरी y बराबर 230। लेकिन जब यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा, प्लस 2 का गुणा इसमें करेंगे 2y हो जाएगा, बराबर 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 120 हो जाएगा। इस तरह से अब हम लोग को क्या करेंगे, माइनस माइनस माइनस, जहाँ पर प्लस होगा वहाँ पर माइनस करेंगे, और जहाँ पर माइनस होगा वहाँ पर प्लस करेंगे। देखिए ये 2x कट गया। अब ये 4x - 2y हो, सॉरी 4y - 2y हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 2y, 4 में से 2 गया 2, 2y बराबर यहाँ पे भी घटा लीजिए, ये क्या हो जाएगा 110, तो 2 से इसको काटेंगे 55, y बराबर आ गया 55, मतलब y क्या था, y भेड़ था। कितने भेड़ थे, 55 भेड़ थे। पूछा क्या है, भेड़ों की संख्या, तो भेड़ों की संख्या कितनी हो गई, 55। आप ये बताइए कि यदि टोटल 60 लोग हैं ही, जिनमें से भेड़ों की संख्या 55 हो गई, तो x का मान क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, मतलब 5 क्या है, व्यक्ति हैं। पैरों की संख्या पूछ रहा है तो 5 दूनी 10 पैर होंगे, और भेड़ों की संख्या, पैरों की संख्या पूछ रहा है तो 55 में 4 का गुणा कर देंगे तो भेड़ों की संख्या, पैरों की संख्या पता चल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से एक बेसिक होता है, बेसिक से लगाते हैं, लेकिन इसका कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। अब ट्रिक देखते हैं। एक ट्रिक आपको याद रखना है, और एक ट्रिक से मारेंगे सब हवा हवा हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे भैया, ध्यान से देखिए। एक ट्रिक आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या बराबर कुल पैरों की संख्या, कितने पैर हैं, है ना, कितने पैर हैं ये पता करना है, बटे 2 माइनस सिरों की संख्या, कितने टोटल सिर हैं। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, है ना। थोड़ा सा कॉमन सेंस, तो देखिए फॉर्मूला है, ट्रिक है, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा। पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि कुछ व्यक्ति अपनी भेड़ें चरा रहे हैं, यदि जमीन पर कुल 230 पैर हैं तो सिरों की संख्या
कुल 60 हो तो भेड़ों की संख्या कितनी है। अब भेड़ों की संख्या कह दे या 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या कह दे, सेम होगा ना, यही सेंस लगाना है। 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या ज्ञात करिए या भेड़ों की संख्या ज्ञात करिए या गधों की संख्या ज्ञात कीजिए, घोड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए, कुत्तों की संख्या ज्ञात कीजिए, वही है ना सब 4 पैरों वाले जानवर। तो ये 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या हमको पता चल जाएगी। क्या करने पर, पैरों की संख्या कुल कितनी है भाई, पैरों की संख्या 230 है। तो देखिए इस पर रखिए 230/2 माइनस में सिरों की संख्या, सिरों की संख्या कुल है 60। देखिए अब क्या करेंगे, 200 इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 2, 2 1 2 और ये 2 5 10 माइनस 60। अब इसको हम लोग 60 से घटा देंगे तो ये आपका आ जाएगा 55। तो 4 पैरों वाले संख्या कितनी आ गई, 55 आ गई, है ना। क्या आ गया, 55 आ गया। तो चाहे तो आप यहाँ क्या कह रहे हैं, भेड़ों की संख्या। तो भेड़ों की संख्या यदि 55 है तो आप ये बताइए कुल टोटल सिरों की संख्या कितनी है, 60। हमने बताया जितने सिरों की संख्या होगी उतने ही टोटल वहाँ पे व्यक्ति और जानवर सभी होंगे। तो यहाँ पर टोटल संख्या जो है वो 60 है और 4 पैरों वाली संख्या मतलब भेड़ों की संख्या 55 है। तो यदि यहाँ पे पूछ ले कि व्यक्तियों की संख्या कितनी है तो 60 में से 55 को माइनस कर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसको समझ जाएंगे तुरंत। कह रहा है कि पेड़ पर तोते बैठे हैं और नीचे कुछ क्या है, बकरियां चर रही हैं। तो उनके सिरों की कुल संख्या, किनके सिरों की, तोतों की संख्या और बकरियों की जो सिरों की संख्या है वो कुल टोटल 35 है ना, 35। इसी फार्मूले पर रख रहे हैं, माइनस सिरों की संख्या बोला था तो सिरों की संख्या रख दिए। आगे कह रहा है कि पैरों की कुल संख्या 90, पैरों की कुल संख्या कितनी है, 90/2। अब ये क्या आएगा, 4 पैरों वाली संख्या टोटल निकल के आएगा, 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या, मतलब कि यहाँ पे बकरियों की संख्या निकल के आ जाएगी। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे तोतों की संख्या पूछा हुआ है तो इसको क्या करिए, 45 आ जाएगा। 45 - 35 = 10 आ जाएगा। ये 10 जो है वो 4 पैरों वाले मतलब बकरियों की संख्या है। कहा है कि बकरियों और तोतों के सिरों की संख्या कुल 35 है, जिनमें से 10 तो बकरी हो गई। तो 35 में से 10 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 25। ये 25 जो है वो तोतों की संख्या निकल के आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा 25 क्या है, तोतों की संख्या। चलिए अभी एक प्रश्न और बचा, इसको मिटा देते हैं। तीसरा प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। तीसरा प्रश्न देखिए कह क्या रहा है, कह रहा है कि कुछ तोते और कुछ व्यक्ति हैं, उनके कुल सिरों की संख्या कितनी है, 24 है, पैरों की संख्या 60 है। पैरों की संख्या बटे में 2 माइनस सिरों की संख्या, सिरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 24। ये आप काट दीजिए 30, 30 - 24 मतलब कितना आ गया, 6 आ गया। ये 6 है, किसकी संख्या आ गई, कुत्तों की संख्या। व्यक्तियों की पूछा है तो कुत्तों की संख्या और व्यक्तियों की टोटल सिरों की संख्या 24 है। 24 में से 6 घटा दीजिए, 18 आपका क्या आ जाएगा, व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी। स्पष्ट है, इतना तो समझ में आ गया होगा। तो ये आपका ट्रिक होता है, ट्रिक के हिसाब से भी लगा सकते हैं, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना होगा, ये थोड़ा सा माइनस वाइनस करना पड़ेगा। बाकी जो कंसेप्ट था मैंने कंसेप्ट भी आपको बता दिया। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर जो होता है आपका नंबर सिस्टम जो भी है ना, वो कंप्लीट होता है। नंबर सिस्टम जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। कुछ चीज़ें अभी आपको लग रहा होगा बची होंगी, जैसे कि कोई संख्या है, 2 अंकों की संख्या है, उनकी संख्याओं को पलट दिया जाए तो ये हो जाएगा। ऐसे प्रश्न जो हैं वो हम लोग सरलीकरण में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर नंबर सिस्टम से हमको जितना लगता था कि इतना नंबर सिस्टम बेस्ट होगा यूपीपी वालों के लिए, तो सभी के लिए मैंने नंबर सिस्टम कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद आपको ये जितना भी नंबर सिस्टम का क्लास पड़ा हुआ है सब का एक मैराथन क्लास पड़ेगा, सबको मिलाकर एक कंबाइंड क्लास आपको अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। देखते हैं क्या पढ़ेंगे, आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है। जो आप लोगों का डिसीजन होगा उसी टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि हो सकता है इसके बाद लसम म से स्टार्ट किया जाए, क्योंकि वही बेस्ट होता है। संख्या पद्धति के बाद लसम मसा पढ़ें, फिर दशमलव भिन्न पढ़ें, करड़ी पढ़ें, है ना, उसके बाद औसत, फिर परसेंटेज वाले हिस्से में हम लोग जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अब हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।